हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर ये होने वाला है कि मैं आपको चैप्टर वाइज इसके अंदर आपको सॉल्व एग्जांपल्स कराऊंगा। उसके बाद हम एक सीरीज़ और लेके आ रहे हैं जिसके अंदर मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं अच्छी लगती है फिर भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको हेलोल्केन और हेलोरिन का एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है इन कंपाउंड्स की। टोटल 6 क्वेश्चन है, मैंने अभी 4 लिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और लेंगे इसके। ठीक है, तो पूरे 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आईयूपीएसी के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर एक बना दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन में लगा दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस लेक्चर को देख लेना। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आता, ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल लेक्चर बना रखा है आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए, और ये एग्जाम में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, तो इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो नेमिंग करने के लिए रूल्स होते हैं, आपको पता ही है। प्रीफिक्स की नेमिंग सबसे पहले करते हैं, फिर वर्ड रूट की करते हैं, देन सफिक्स की करते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको अपनी लॉन्ग वाली सीरीज़ में, तो आप वो देख सकते हो जाके। ठीक है, अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, क्योंकि ये कोई लंबी सीरीज़ नहीं है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है, छोटी छोटी वीडियो रहने वाली है। ओके, तो ये कंपाउंड है, इसकी हमें नेमिंग करनी है। तो जब भी कंपाउंड की नेमिंग करनी हो तो सबसे पहले ये रूल हमेशा मेरा याद रखो, सफिक्स 2 की नंबर, सफिक्स 2 देन सफिक्स 1 देन प्रेफिक्स। ये रूल हमेशा याद रखो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 5 की लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आपको यहाँ पे दिख रही है, प्रिंसिपल चेन दिख रही है। ये करने के बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने का तरीका ये है, सबसे पहले हमेशा देखो सफिक्स 2। सफिक्स 2 क्या होता है भैया? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले होती है। इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ब्रोमीन आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये एक हैलोजन है, एक ब्रांच है, एक सबस्टेंट है। ओके, तो इसको आप फंक्शनल ग्रुप में काउंट करके मत चलना। ठीक है, तो यहाँ सफिक्स 2 नहीं है। आगे बढ़ो, सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या होता है भैया? डबल, सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ओके, वैसे मैं एक बात बता दूँ, डबल बॉन्ड को इस फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट किया जाता है। आईयूपीएसी डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता, बट डबल बॉन्ड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी लास्ट में होती है एकदम। ठीक है, तो सफिक्स 2 नहीं है, सफिक्स 1 मिल चुका है। डबल बॉन्ड आपका होगा तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी। इस कंपाउंड का देखो, डबल बॉन्ड मिल गया आपको, डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। क्या? डबल बॉन्ड कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग चालू करो यहाँ से, 1 2 3 4 5। ओके, आपने क्या देखा, जब आप नंबरिंग कर रहे हो इस साइड से, तो डबल बॉन्ड आपको सेकंड नंबर में मिल रहा है। ओके, मान लो आप इस साइड से करते, ओके, तो डबल बॉन्ड आपको कहाँ मिलता है? 1 2 3 पे। पास कौन सा पड़ रहा है? 2 वाला, मतलब ये वाला। तो आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इससे, 1 2 3 4 5। ये अगर मिल चुका तो उसका आगे देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये समझ गए बात? ओके, तो ये नंबरिंग करने का तरीका हो गया, आपने नंबरिंग करना सीख लिया। उसके बाद अब हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले सबस्टेंट का नाम लिखना है। सबस्टेंट क्या होते हैं आपके? एल्काइल ग्रुप, हेलोजेंस, नाइट्रो, फिनाइल, और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेलो दिख रहा है, हेलोजन, आपको ब्रोमीन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रोमो। ठीक है, पोजीशन मेंशन करो, 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो लिख दिया आपने सबस्टेंट का नाम। उसके बाद अगर साइक्लो बाईसाइक्लो है तो उसका नाम लिखो। नहीं है ना यहाँ पे कोई साइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं, तो उसको आगे बढ़ो। उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन या मेन चेन। ठीक है, प्रिंसिपल चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन कहते हैं। तो इसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम? पेंट। पेंट लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ो, सफिक्स 1। सफिक्स 1 पे अगर सारे सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, तो लिखेंगे इन। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे इन। तो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? ठीक है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? 2 पे दिख रहा है, तो पेंट 2 इन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। मैं थोड़ा पसीना मेरे को ज़्यादा आ रहा है, गर्मी लग रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। इसमें हमें नंबरिंग करनी है सबसे पहले। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढने के बाद, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये दिख रही है, 1 2 3 और 4। यही 4 की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है मेरे हिसाब से। तो 1 2 3 4।
4 दिख गई आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब देखो नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करें या इधर से चलें। तो सबसे पहले सफिक्स 2 देखो, सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। अगला बढ़ो सफिक्स 1, सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे 1 पे, ठीक है 1 पे। इधर से नंबर करोगे तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा 1 मिलेगा, लेकिन अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 पे मिलेगा, पर इधर से करोगे तो पहले नंबर पे मिल रहा है। तो नंबरिंग किस साइड से करनी है, इस साइड से करनी है। 1 2 3 4 ये आपने नंबरिंग कर ली, नंबरिंग कर लिया आपने यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन की नंबरिंग हो गई। अब हम नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। कौन कौन सा दिख रहा है आपको ब्रांच, एक आपको मिथाइल ब्रांच दिख रहा है यहाँ पे, और एक ब्रोमीन दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, पहली बात तो प्रायोरिटी सेम है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट एक, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो लेकिन हम नाम किसका पहले लिखें, क्योंकि प्रायोरिटी तो सेम हो गई, तो नाम किसका पहले लिखें। तो नाम अब आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखना है इन दोनों में। ये स्टार्ट होता है बी से और ये स्टार्ट होता है एम से, मिथाइल, और ये ब्रोमो। तो बी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो बी ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। कहाँ पे आ रहा है, 3 पे, मतलब कि 3 पे ब्रोमो, फिर मिथाइल का लिखो 2 पे मिथाइल, देन वर्ड रूट लिखो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे, तो ब्यूट 1 इन। हमेशा इसके अकॉर्डिंग चलना नाम लिखने के लिए, ठीक है। और नंबरिंग करनी है तो इसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। कभी भी गलती नहीं होगी, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको लॉन्गेस्ट सीरीज़ में, जो मेरी सबसे लंबी सीरीज़ है IUPAC की। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वरना मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक लगा दिया होगा मैंने, तो देख लेना उसमें से। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आओ, वही काम करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। वीडियो पॉज भी कर सकते हो, खुद भी सॉल्व करके वर्क कर सकते हो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, यही है 1 2 3 4 5, 5 की लंबी चेन ये दिख रही है, ठीक है। नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने लंबी ये सीरीज ढूंढ ली और यहाँ पे कर ली, ओके। अब देखो डबल बॉन्ड इधर से नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है। इधर से करते तो 1 2 3 पे पड़ता, पास कौन है, ये सेकंड। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो सेकंड पे मिल रहा है, ओके। तो हमने नंबरिंग सही करी है। अब हम सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। तो प्रीफिक्स आपके दो हैं, एक येरा ब्रांच और एक येरी ब्रांच। इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। ये मिथाइल जो है ये ब्रोमो है, बी पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे भाई, 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल, ठीक है। फिर लिखो वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, ओके। फिर देखो डबल बॉन्ड है ना सेकंड पे, तो पेंट 2 इन। ये मैंने क्या लिखा है, सफिक्स 1, ठीक है। अगर इसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता, फिर हम फंक्शनल ग्रुप के नाम भी लिखते आगे, समझ रहे हो। पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड या 1 ऑल, अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो, ठीक है। तो नाम इस तरीके से लिखना है, नंबरिंग का तरीका ये है हमेशा, ओके। तो ये लिख दिया इसका नाम। अगले बढ़ो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, जिसमें से आप नंबरिंग कर रहे हो इधर से 1 2 3 4, इधर से। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, देखो 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया आपने। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। नंबरिंग इस साइड से करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। तो भाई ये तो दोनों कोलैप्स हो गए, मतलब डबल बॉन्ड की आपकी प्रायोरिटी थी, ठीक है, तो वो सेकंड नंबर पे आ रही है इधर से करने पे, और इधर से भी अब सेकंड नंबर पे ही आ रही है, तो ये तो भाई फेल हो गया। अब आगे बढ़ो सफिक्स पे, प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स पास होना चाहिए अब प्रीफिक्स पास होना चाहिए आपका। इधर से नंबरिंग करोगे इधर से, तो प्रीफिक्स आपका 1 डैश पे आ रहा है और 2 डैश पे आ रहा है। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो इधर से नंबरिंग करो, प्रीफिक्स कहाँ पे आएगा, प्रीफिक्स आएगा आपका थर्ड पे, ठीक है, और फोर्थ पे, ये फोर्थ पे आएगा, थर्ड पे और फोर्थ पे। पास वाला हमेशा पहला नंबर देखो, पहला नंबर दो, जो छोटा नंबर मिल जाए, इसे लोएस्ट लॉक एंड रूल कहते हैं, ठीक है। जो छोटा नंबर मिल जाए वो वाली आपकी नंबरिंग सही है। तो 3 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है, ठीक है। तो आपकी ये वाली नंबरिंग सही है। कौन सी वाली, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश वाली, ठीक है। तो कौन से साइड से करेंगे नंबरिंग हम, इस साइड से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश वाली, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम नंबर पे आ गया था, सेकंड पे और सेकंड पे, इसलिए हमने देखा कि ब्रांच अब कहाँ से पास कर रही है, ब्रांच जहाँ से पास पड़ रही है, अब ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, तो वो हमारा रूल सही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ो, तो हमने ये नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। नाम किसका लिखेंगे पहले, नाम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखोगे, ब्रांच का नाम लिखोगे, ठीक है। कौन, ये बी आता है, ये एम से स्टार्ट होता है, इसका नाम पहले लिखेंगे। क्या है इसका नाम, 1 ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन 1 4 है, 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है कहीं, ये रहा 3 पे,
ब्यूट 3 इन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो जब तक। ठीक है, यहाँ एक थोड़ी सी गलती हो गई, ब्यूट 3 इन नहीं है, ब्यूट 2 इन होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आ रहा है ना डबल बॉन्ड, तो इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको नोट कर लो 1 2 3। स्टार्ट करें इसकी आईपीसी नेम। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढो। 1 2 3 4, यही स्टार की दिख रही है और कोई बन नहीं सकती, 4। ठीक है, 4 के 1 2 3 4। ओके, और नंबरिंग मैंने अच्छा नंबरिंग पहले कर ली। नंबरिंग वैसे यहीं से पास पड़ेगी, देख सकते हो 1 2 पे 2 पे पड़ रहा है। रुको रुको, ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है 1 2 3 4। अब नंबरिंग किस साइड से करें, इधर से देखो, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 4, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। ओके, और डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है। मान लो इधर से नंबरिंग कर रहे हो, तो इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 1 डैश ले लेते हैं इसको, 2 डैश ले लेते हैं, 3 डैश और 4 डैश ले लेते हैं। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो इधर से भी 2 पे ही आ रहा है, 2 डैश पे आ रहा है। ओके, तो ये दोनों, ये वाला रूल अब काम नहीं करेगा। सफिक्स 1 हटाओ, अब आगे बढ़ो प्रीफिक्स पे। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 पे ब्रांच है, 2 4, 4 पे ब्रांच है ना ब्रोमीन। लेकिन इधर से करोगे तो पहले नंबर पे ब्रांच है, पहले नंबर पे ही ब्रांच, इधर से कर रहे हो तो देखो इसे लोएस्ट लोकेट कहते हैं। सेकंड सेकंड सेम सेम हो गया। अगला बढ़ो, छोटा नंबर होना चाहिए, वो जीतेगा। ये 4 बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये वाला नंबर जीत गया, मतलब नंबरिंग ये वाली सही है, नंबरिंग ये वाली सही है। ठीक है, मतलब नंबरिंग कौन सा सेट करोगे, ये 2 3 4। ओके, तो इसको मिटा दो, ये भी अच्छा था। ठीक है, तो इसको प्रॉपर लिख देते हैं हम, 2 3 4। इसको लोएस्ट लोकेट रूल कहते हैं। ठीक है, ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। प्रायोरिटी पहले सफिक्स 1 की है, डबल बॉन्ड की पहले प्रायोरिटी है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे है, इधर से भी सेकंड पे, इधर से भी सेकंड पे। तो अगले रूल पे बढ़े हम, प्रीफिक्स के ऊपर बढ़े। तो प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, उसको कम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करेंगे तो पहला नंबर पर ब्रांच मिलेगी, इधर से कर रहे तो तीसरे पे, चौथे पे ब्रांच मिल रही थी। ठीक है, तो ये फ़र्क है, इसलिए हमने ऐसे किया 2 डैश और 1 डैश। तो ये वाली नंबरिंग जीत गई। हम इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग, इसके अकॉर्डिंग हम आईपीसी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो आईपीसी नेमिंग करने का तरीका सेम वही है। सबसे पहले सब्सटेंट 1 ब्रोमो और 1 ब्रोमो ये, ठीक है, और 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, 1 2 पे, ब्यूट 2 इन। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो पहले, 1 2 3, यही दिख रही है 3 की, 1 2 3। इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर पहली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे। डबल बॉन्ड पहले नंबर पे ही मिल गया। ठीक है, डबल बॉन्ड पहले नंबर पे मिल गया। और इधर से करते तो 1 2 सेकंड नंबर पे मिलता। तो ये 1 वाले पहले डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो हमें डबल बॉन्ड पहले नंबर पे ही मिल गया, तो ये वाली नंबरिंग सही है। अगले बढ़ो, नाम लिखो 3 ब्रोमो। ठीक है, और पैन क्या लिखा है, 1 2, अच्छा एक सब्सटेंट ये भी है। ठीक है, तो इसका नाम भी लिखेंगे क्या, नंबरिंग किस साइड से करो, इधर से करो ना, 1 2 3। ठीक है, 3 ब्रोमो, और फिर हम 2 पे मिथाइल लिखेंगे, 2 पे मिथाइल और पैंट नहीं, प्रोप, 3 के लिए प्रॉप लिखते हैं, प्रॉप 1 इन। ठीक है, तो ये इसके हमने आईपीसी नेमिंग कर ली। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि ये वाली सीरीज़ मेरे को कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस सीरीज़ में अच्छा लगा, आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही, या मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम कमाल के नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। ठीक है, बाय।